हेलो दोस्तों हम लोग बजट का टॉपिक पढ़ रहे थे और बजट के टॉपिक के अंदर हम लोगों ने बजट का इतिहास क्या था, बजट कैसे कैसे बनेगा और बजट में क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी, इनकम एक्सपेंसेस। तो इनकम के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था और इनकम को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया था। आप लोगों को पता हो तो मैंने वीडियो वाइज वो टॉपिक डाले हैं। हमने इनकम को दो पार्ट में डिवाइड किया था, फिर उसके बाद हमने उसी के अंदर टैक्सेस पढ़े थे कि टैक्स कैसे कैसे लगते हैं, कैसे कैसे नहीं लगते और कहाँ टैक्स लगेगा कहाँ टैक्स नहीं लगेगा, है ना। इस सब पे हमने डिस्कस कर लिया था और डिस्कस करने के बाद हम लोगों ने आज जो टॉपिक शुरू करना था वो शुरू करना था खर्च वाला। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था क्या, जीएसटी का टॉपिक हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था। ठीक है मेरे दोस्त। तो अब हम लोग शुरू करेंगे क्या, एक्सपेंडिचर, है ना, खर्चे। अब हम शुरू करेंगे क्या, एक्सपेंडिचर, खर्चे, एक्सपेंडिचर। अब हम लोग शुरू करेंगे क्या, खर्चे। हिंदी में बोलते हैं खर्चे, इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब हम लोग क्या शुरू करेंगे, खर्चे। देखो वहां पे जैसे इनकम को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया था, वैसे यहाँ खर्च भी दो पार्ट में आप लोगों का डिवाइड होगा। यहाँ खर्च भी कैसा आपका दो पार्ट में डिवाइड होगा। दोस्तों पैटर्न ये ज़्यादा बेटर है क्योंकि मैं इसके आपको हैंड रिटन नोट्स भी दे सकता हूँ। बोर्ड पे पढ़ाने के लिए मैं आपको नोट्स प्रोवाइड नहीं करा सकता, तो अगर ऐसे ही मैं पढ़ाऊंगा तो आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा सकता हूँ। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर आपके दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक पार्ट होगा आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक होगा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक होगा आपका राजस्व खर्च, हिंदी में बोलते हैं राजस्व खर्च, और एक आपका होगा पूंजी खर्च। एक आपका क्या होगा, एक होगा आपका क्या, पूंजी खर्च। ये दो खर्च होंगे आपके, एक होगा राजस्व खर्च, दूसरा होगा क्या, पूंजी खर्च। अब जैसे वहां हमने बात की थी कि जो कैपिटल इनकम था आपका, जो कैपिटल इनकम था वही कैपिटल इनकम जो है वही कैपिटल एक्सपेंसेस अपोजिट हो जाएगा उसका। ठीक है, मैंने बताया था कैपिटल इनकम में जो आपका लोन होगा, जो आपका कर्ज होगा, वो क्या होगा, वहां पे वो कर्ज बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे जो कर्ज है ये कैसा होगा, यहाँ पे कर्ज कम होगा। यहाँ पे कर्ज कैसा होगा, कम होगा। यानी कि आप वहां पे मैंने बताया था आईएमएफ से लोन लेना, तो वहां पे जो लोन लेना था वो आपकी इनकम जरूर थी, लेकिन वो कैसी थी, वो आपकी कैपिटल इनकम थी। वहां पे लोन बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ पे हम लोग उसका लोन वापस कर रहे हैं तो लोन कैसा हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, दूसरा मैंने वहां पे बताया था आपको असेट्स का, आपका संपत्ति, है ना, असेट्स बताया था ना, संपत्ति। वहां पे क्या बताया था, संपत्ति का कम होना। जैसे कोई मकान था, आपने वो मकान बेच दिया था, लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कोई मकान आपने खरीद लिया, कोई भवन आपने खरीद लिया, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ऐसे ही मैंने बताया था कुछ रिवेन्यू इनकम में भी। रिवेन्यू इनकम में मैंने बताया था कि लोन और असेट्स, लोन और क्या था, असेट्स। लोन का कम होना या असेट्स का बढ़ना, तो इनमें से कोई भी ना तो कर्ज कम हो और ना ही संपत्ति बढ़े। ना ही तो क्या हो, ना ही तो कर्ज कम हो, ना ही तो कर्ज कम हो, ना ही संपत्ति, ना ही संपत्ति बढ़े। ठीक है, तो ना तो कर्ज कम होगा ना ही संपत्ति बढ़ेगी। वो आपका क्या होगा, वो होगा आपका राजस्व खर्च। वो होगा आपका क्या, राजस्व खर्च। अब देखिए, अगर एग्जाम्पल मैं इसका लूँ तो इसका तो बड़े अच्छे से एग्जाम्पल था। एग्जाम्पल मैंने आपको वहां ही बताए थे। मैंने बताया था यहाँ पे जैसे लोन कम हो रहा है तो वहां पे लोन बढ़ रहा था, यानी कि वहां से जो हमने आईएमएफ इसका मैंने सब कुछ इन डिटेल आप उस वीडियो में बता दिया, तो आप लोग देख लेना। आईएमएफ को लोन वापस करना, आईएमएफ को लोन वापस करना, यानी कि आईएमएफ से जो लोन लिया था उस लोन को क्या था, हमें यहां से वापस करना था। ठीक है, दूसरा और क्या एग्जांपल दे सकते हैं, किसी भवन को बनाना, यानी कि भवन बनाने पे जो खर्च हुआ है उस खर्च की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह के कुछ एग्जांपल हो सकते हैं। ठीक है,
अब इसके यदि मुझे एग्जाम्पल आपको देने हो कि इसके एग्जाम्पल क्या क्या बन सकते हैं, क्या क्या नहीं बन सकते, तो देखिए अगर मैं इस रिवेन्यू, पहले रिवेन्यू का हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे ओल्ड एज पेंशन है, एक ओल्ड एज पेंशन। ओल्ड एज पेंशन, जो पेंशन है वो हमेशा दी जाएगी, तो वो क्या है, वो राजस्व का खर्च है, जो पेंशन हमेशा के लिए दी जाएगी मेरे दोस्त। ठीक है, और क्या हो सकता है इसके एग्जाम्पल, तो और इसका एग्जाम्पल हो सकता है दूसरा सब्सिडी। सब्सिडी आप लोग सब जानते हैं, सब्सिडी ना, सब्सिडी किसकी दी जाती है, एलपीजी की। ये उन गरीब लोगों को सब्सिडी दी जाती है मेरे दोस्त। मैं इसका चलो आप लोगों को ना सब्सिडी का एक छोटा सा टाइटल यहाँ पे, जहाँ सब्सिडी का मैंने टॉपिक छेड़ा है, यहाँ पे एक सब्सिडी का मैं छोटा सा एक टाइटल डाल दूंगा, तो उसे आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि इतना सारा तो मैं यहाँ नहीं लिख पाऊंगा, तो मैं एक टाइटल डाल दूंगा यहाँ पे बीच में, आप लोग सब्सिडी को समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है आपका, ये भी रिवेन्यू एक्सपेंसेस है। ठीक है, दूसरा और क्या है, तीसरा, तीसरा जैसे कि ब्याज है, इंटरेस्ट, ब्याज देना है ना, ब्याज देना भी तो क्या है आपका, वो भी अपना रिवेन्यू एक्सपेंसेस है। चौथा जैसे कि डिफेंस है, डिफेंस, डिफेंस यानी कि रक्षा जो है, जो रक्षा है, तो ये जो डिफेंस है, यहाँ जो भारत में जो डिफेंस है, चलो मैं लिख देता हूं यहाँ, ये जो डिफेंस है मेरे दोस्त, ये जो डिफेंस है, ये इंडिया में तो आएगा कहाँ पे, रिवेन्यू में। ठीक है, भारत में तो रिवेन्यू में है, लेकिन यही डिफेंस, यही डिफेंस, यही डिफेंस अगर मैं यूएसए की बात करूं, तो ये कहाँ पे काउंट होगा, तो ये काउंट होता है कहाँ पे, ये काउंट होता है कैपिटल एक्सपेंसेस में, ये काउंट होगा कहाँ पे, कैपिटल एक्सपेंस। एक और एग्जांपल रिवेन्यू का आपका, जैसे कि सैलरी है, सैलरी मंथली दी जाएगी, तो सैलरी यानी कि जो वेतन आप लोग दे। ठीक है, दूसरा अगर मैं कैपिटल के एग्जाम्पल की बात करूं, तो कैपिटल के एग्जाम्पल में आएगा जैसे कि टेक्नोलॉजी खर्च, टेक्नोलॉजी खर्च, टेक्नोलॉजी खर्च है ना, तो वहां आएगा क्या आपका, टेक्नोलॉजी खर्च। और क्या आ सकता है कैपिटल में, और आ सकता है उधार देना, और क्या आ सकता है, उधार का देना, और उधार देना भी किस में आएगा आपका, कैपिटल में। और क्या एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे कि मूर्ति पर खर्च, क्या हो सकता है, मूर्ति पर खर्च, क्या हो सकता है, मूर्ति पर खर्च। जैसे कि अभी आपको पता ही होगा, भारत में एक मूर्ति बनी थी, और कौन सी थी वो, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, उसका नाम क्या था, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, उस मूर्ति का नाम क्या था, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हमारे महापुरुष हैं, उनकी जयंती पर ये बनाई गई थी। मैंने इससे संबंधित एक वीडियो बनाई हुई है, उसको आप लोग देख लेना, अच्छे से पढ़ लेना। और कोई एग्जाम्पल अच्छा सा अगर कोई हो, तो और भी एग्जाम्पल बन सकता है ना, तो आप लोग देख लेना। यहाँ जैसे ओल्ड एज पेंशन, सब्सिडी, इंटरेस्ट, डिफेंस हो गया, सैलरी हो गया, यहाँ पे जैसे लोन वापस करना, भवन को बनाना, डिफेंस जो बाहर यूएस से का है, टेक्नोलॉजी पे जो खर्च है, उधार का देना, मूर्ति वगैरह पे जो खर्च करना, इस तरह के जो संबंधित होंगे वो कौन से होंगे, कैपिटल, और ये क्या होगी आपका, रेवेन्यू। अब बात आएगी क्वेश्चन बनेगा कैसे, है ना, क्वेश्चन बनेगा कैसे, तो सीधा सा पूछ लेगा, सीधा सा पूछ लेगा वेतन क्या है ना, वेतन क्या है, पूछ लेगा वेतन क्या है, और आपको 4 ऑप्शंस दे देगा, 4 ऑप्शंस दे देगा कि जी राजस्व आय, है ना, 4 ऑप्शन दे देगा, राजस्व आय, दूसरा देगा आपका राजस्व खर्च, दूसरा देगा राजस्व खर्च, तीसरा देगा पूंजी आय, तीसरा ऑप्शन देगा पूंजी आय, चौथा ऑप्शन देगा आपका पूंजी खर्च, चौथा ऑप्शन देगा आपका क्या, पूंजी खर्च। तो आप लोगों को जो आंसर टिक कर लेना, वो कौन सा कर लेना, राजस्व खर्च। ठीक है, इस तरह का आंसर बन जाएगा आपके एग्जाम के अंदर। अब मेरे दोस्त हम आगे चलते हैं, तो हमने वो एक्सपेंसेस का पार्ट जो है वो खत्म कर दिया। अब हम पढ़ेंगे बजट की स्थितियां, है ना, बजट की स्थितियां, बजट की स्थितियां, बजट की स्थितियां, है ना, सिचुएशन ऑफ बजट। अगर मैं बजट की स्थितियों की बात करूं, तो कुल मिलाकर 3 स्थिति हैं बजट की। बजट किस तरह की स्थिति है, 3 प्रकार की स्थिति होती है बजट बनाने की, कि कौन सा देश किस आधार पर बजट बनाएगा और किस आधार पर बजट नहीं बनाएगा। ठीक है, तो देखिए पहला जो नंबर है वो है आपका सरप्लस, सरप्लस बजट, सरप्लस बजट। पहला नंबर है आपका सरप्लस बजट, सरप्लस बजट। हिंदी में बोलते हैं अधिशेष बजट, अधिशेष
शेष बजट, हिंदी में बोलते हैं अधिशेष बजट। हिंदी में बोलते हैं क्या? अधिशेष बजट। हिंदी में क्या बोलते हैं? अधिशेष बजट। ठीक है मेरे दोस्त। अब ये बजट बनाता कौन है ना? इन बजट को बनाता कौन है ना? सरप्लस जो बजट बनाया है, इस बजट को बनाएगा कौन? कैसे कैसे ये बजट बनेगा? तो मैं बात करूं, ये उन देशों के द्वारा बनाया जाता है जो अविकसित देश होते हैं। जो कैसे देश होंगे? अविकसित देश। जो कैसे देश होंगे? आपके अविकसित देश। अविकसित देश के द्वारा इस बजट को तैयार किया जाता है। अविकसित देशों के द्वारा इस बजट को तैयार किया जाता है मेरे दोस्त। अब आखिर इस बजट में दूसरी बात आती है, इस बजट में आखिर है क्या, है ना? इस बजट में आखिर है क्या कि अविकसित देशों के लिए बनाया जा रहा है? तो मैं बता दूं, इनकी जो इनकम होगी ना मेरे दोस्त, अविकसित देश की जो इनकम होगी ना, वो इनकम ज्यादा होगी, लेकिन किससे? इनके खर्च से। इनके खर्च से इनकी इनकम कैसी होगी? ज्यादा होगी। तो आप लोग हमेशा याद रखना, जब इनकम ज्यादा हो खर्च कम हो, इनकम ज्यादा हो खर्च कम हो, तो उस तरह के जो बजट बनाएगा वो अविकसित देश बनाएंगे, और इस तरह के बजट को क्या बोलते हैं आप लोग? अधिशेष बजट बोलते हैं। तो हमेशा याद रखना, जब इनकम ज्यादा हो और खर्च कम हो, तो ऐसे बजट को क्या बोलते हैं? तो ऐसे बजट को बोलते हैं क्या? आपका अधिशेष बजट। दूसरा आता है मेरे दोस्त, दूसरा यहां बजट आएगा। दूसरा बजट है आपका बैलेंस्ड बजट। दूसरा आपका बैलेंस्ड बजट। दूसरा आपका बैलेंस बजट। बैलेंस बजट का मतलब क्या है? यहाँ पे संतुलित बजट। हिंदी में बोलते हैं इसको क्या? संतुलित बजट। हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं संतुलित बजट। हिंदी में बोलते हैं क्या? संतुलित बजट। अब ये बजट कौन सा, कैसे देश बनाते हैं? तो ये जो बजट बनाएंगे, ये वो देश बनाएंगे जो विकसित हो चुके हैं, जो विकसित देश है ना। ये बजट कौन बनाते हैं? ये कौन बनाते हैं मेरे दोस्त? ये वे, इस बजट का प्रयोग वे करते हैं जो देश विकसित हो चुके हैं, जो देश विकसित हो चुके हैं। अब इस बजट में आखिर ऐसा क्या है जो इसको विकसित देश बनाने लग रहा है ना? इसमें जो विकसित देश बनाने लग रहा है, तो हमेशा याद रखना, इस बजट के अंदर जो इनकम होगी, इस बजट के अंदर जो इनकम होगी ना मेरे दोस्त, वो इक्वल रहेगी किसके? एक्सपेंडिचर के। वो इक्वल रहेगी किसके? एक्सपेंडिचर के। यानी कि उसकी आय और जो खर्च है वो कैसा होगा? वो हमेशा बराबर रहा होगा। ठीक है, दो बजट हो गए। अब हम तीसरे बजट पे बात करते हैं। हम तीसरे बजट की बात करके, तीसरा बजट बनता है एक डेफिसिट बजट। एक बनता है क्या? डेफिसिट बजट। एक बनता है आपका डेफिसिट बजट, डेफिसिट बजट। और हिंदी में बोलते हैं इसे कमी वाला बजट। हिंदी में बोलते हैं क्या? कमी वाला बजट। हिंदी में बोलते हैं क्या? कमी वाला बजट। हिंदी में क्या बोलेंगे? कमी वाला बजट। अब यार, इस बजट को कौन से देश बना रहे हैं, है ना? इस बजट को कौन से देश बना रहे हैं? तो इसको बना रहे हैं आपके विकासशील देश। इसको कौन से देश बना रहे हैं? इसको बना रहे हैं आपके विकासशील देश। अब विकासशील देश कौन से? यानी कि जो प्रगति की ओर हैं, अभी विकसित नहीं हुए लेकिन विकसित होने की कगार पर हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अपना भारत है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है वो आपका क्या है? वो आपका है क्या? भारत। तो भारत में कौन सा बजट बनना चाहिए? डिफिसिट बजट। क्लियर है? भारत में कौन सा बनेगा? डिफिसिट बजट बनेगा। ठीक है, और यही बजट भारत में लागू है। यह बजट भारत में लागू है। यह बजट भारत में लागू है। यह बजट भारत में लागू है। तो अगर कई बार क्वेश्चन पूछा गया भारत में कौन सा बजट बनाया जाता है, तो आंसर जो होगा वो कौन सा होगा आपका? वो होगा डिफिसिट बजट। यानी कि यही बजट भारत के अंदर मेरे दोस्त बनाया जाता है। अब इस बजट में क्या होगा, है ना? इस बजट में क्या होगा? तो देखिए, इस बजट में जो विकासशील देश जिसको बना रहे हैं, इस बजट के अंदर होता यह है, जो इनकम होगी ना, जो इनकम होगी मेरे दोस्त, वो कम होगी। जो इनकम होगी वो कम होगी किससे? खर्च से। जो इनकम है वो कम होगी किससे? खर्च से। जो इनकम होगी वो कैसी होगी? वो कम होगी किससे? खर्च से। अब यार, आखिर ये कम ज्यादा बराबर आखिर ये चल क्यों रहा है? तो मैं आपको एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल, मान लो भारत की जो इनकम है वो मान के चल रहा हूं मैं, कितना है? 1 करोड़ है। भारत की जो इनकम है वो कितनी है? 1 करोड़ है। तो
तो ये जो अपना खर्च दर्शाएंगे ना बजट में, देखो इनकम इनकी कितनी हुई भारत में 1 करोड़, लेकिन बजट में जब अपना ये बजट तैयार करेंगे तो उसमें जो खर्च दिखाएंगे वो खर्च दिखाएंगे किसका, 1 करोड़ और 20 लाख का मान के चलते हैं। इन्होंने कितना खर्च दिखाया, 1 करोड़ 20 लाख का इन्होंने खर्च दिखाया। ठीक है, 1 करोड़ 20 लाख का इन्होंने खर्च दिखाया। अब यार ये 20 लाख क्या है, ठीक है, ये जो 20 लाख दिखाए गए हैं ये 20 लाख क्या है, तो मेरे दोस्त इसी को बोलते हैं क्या, डिफिसिट। इसी को बोलते हैं क्या, डिफिसिट, और हिंदी में बोलते हैं इसको घाटा। हिंदी में बोलते हैं क्या, इसको घाटा। ये जो 20 लाख ज्यादा दिखाए हैं यही दिखा दिया इन्होंने घाटा है, कि हमारा जी खर्च इतना हो गया जबकि आय हमारी इतनी है। अब इससे फायदा क्या होगा, तो इससे फायदा मेरे दोस्त ये होता है कि जो इन्होंने खर्च 20 लाख रुपए ज्यादा दिखाए हैं वो अंतरराष्ट्रीय IMF से 20 लाख का लोन भारत ले सकता है, इसलिए भारत में इस तरह का बजट बनाया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करूं डिफिसिट बजट की, अगर मैं बात करूं आपकी डिफिसिट बजट की यदि हम बात करें, तो डिफिसिट बजट जब बनता है ना, ये जो बनता है, जो घाटे वाला जो बजट है, ये रिस्क पे तैयार होगा मेरे दोस्त। ये रिस्क होता है इसको तैयार करने में, इसको बनाने में रिस्क होता है। और रिस्क कौन सा, ये जो 20 लाख का है, रिस्क कौन सा, रिस्क 20 लाख का। ठीक है, 20 लाख का रिस्क होता है इसके अंदर। कौन सा रिस्क होगा, 20 लाख का। अब देखो अगर ये रिस्क, अगर ये सही हो गया रिस्क, तो फिर बजट कैसा बना है, बिल्कुल बढ़िया बना है, यूजफुल बना है, बहुत अच्छा बजट बना। यदि यही रिस्क गलत हो गया, यदि यही रिस्क गलत हो गया, तो फिर यही हानिकारक भी हो सकता है, हार्मफुल भी हो जाएगा। यही कैसा हो जाएगा, यही हानिकारक भी हो जाएगा। तो रिस्क याद रखना, डिफिसिट बजट में हमेशा क्या होता है, खतरा होता है। खतरा किस चीज का, जो आपने जो खर्च ज्यादा दिखाया है उसका रिस्क होगा। ठीक है, जो खर्च आपने ज्यादा दिखाया है वो होगा। मैं यहां पे लिख देता हूं, ये 20 लाख का रिस्क होता है, ये 20 लाख का रिस्क होता है, ये 20 लाख का रिस्क होता है। ठीक है, अब यार 20 लाख का जो रिस्क है, आखिर ऐसा तो है नहीं चलो हम घाटा या कुछ भी होगी तो इसको हम ऐसे छोड़ देंगे, नहीं। 20 लाख को पूरा करने के लिए करते क्या है, ठीक है, 20 लाख को पूरा करने के लिए, तो मैं यहां लिख रहा हूं 20 लाख को पूरा करना, 20 लाख को पूरा करना, 20 लाख को पूरा करना। ठीक है, 20 लाख को पूरा करने का मतलब मैं यहीं पे लिख सकता हूं आपकी दूसरी लाइन, इसी पे लिख सकता हूं आपकी दूसरी लाइन, कि 20 लाख को पूरा करने का मतलब क्या है, जो डिफिसिट हुआ है, डिफिसिट को पूरा करना है, डिफिसिट को पूरा करना है। या फिर डिफिसिट यानी डिफिसिट है कितना, 20 लाख का, यानी कि 20 लाख को पूरा करना, या फिर क्या बोल सकता हूं मैं, डिफिसिट को पूरा करना मेरे दोस्त। डिफिसिट यानी कि घाटे को, डिफिसिट को पूरा करना, अर्थव्यवस्था की भाषा में ऐसा लिख लेंगे, अर्थव्यवस्था की भाषा में घाटे का वित्त पोषण कहते हैं, घाटे का वित्त पोषण कहते हैं। ठीक है, तो घाटे का वित्त पोषण क्या है, जो कमी को पूरा करना। घाटे का वित्त पोषण एक्चुअल में है क्या, डिफिसिट जो हुआ था, डिफिसिट कितने का था आपका, 20 लाख का, तो उसको जो पूरा करना है उसको बोलते हैं क्या, घाटे का वित्त पोषण। उसको क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, उसको बोलते हैं घाटे का वित्त पोषण। अब हम लोग पढ़ते हैं आखिर घाटा बनता कैसे कैसे है, क्यों बना घाटा, क्यों नहीं बना घाटा, है ना। तो देखिए मेन हेडिंग आप लोग बनाएंगे, घाटे का वित्त पोषण का स्रोत, घाटे का वित्त पोषण का स्रोत, घाटे का वित्त पोषण का स्रोत। अब हम पढ़ेंगे क्या, घाटे के वित्त पोषण का स्रोत। अब यानी कि इस घाटे को कैसे पूरा किया जा सकता है। देखो सबसे पहली बात मैंने आपको बताया, 1 करोड़ की आपकी इनकम है और जो खर्च है आपका 1 करोड़ 20 लाख है। ठीक है, तो जो 20 लाख का है वो आप लोग क्या कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं। ठीक है, लोन ले सकते हैं, और लोन लेके क्या होगा, 20 लाख रुपए
पूरा हो जाएगा, 20 लाख रुपए का पूरा करना है, ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, दूसरा और क्या हो सकता है, डिस इन्वेस्टमेंट कर दो, डिस इन्वेस्टमेंट, डिस इन्वेस्टमेंट, ये डिस इन्वेस्टमेंट हिंदी में बोलते हैं विनिवेश करना, विनिवेश करना, हिंदी में बोलते हैं क्या, विनिवेश करना, विनिवेश करना। अब ये विनिवेश एक्चुअल में है क्या यार, है ना, बहुत सारे भाइयों को तो पता ही नहीं होगा डिस इन्वेस्टमेंट क्या है। तो भैया जी डिस इन्वेस्टमेंट जो बोलते हैं, जैसे कि मान लो कोई बिल्डिंग है, कोई बिल्डिंग हो गई, है ना, कोई बिल्डिंग है, या कंपनी के पास शेयर बचे हैं, या गवर्नमेंट के जो शेयर बचे हैं, इनको बेच दो, इनको जो बेचना होगा वही क्या कहलाएगा, वही कहलाता है क्या, डिस इन्वेस्टमेंट, वही क्या कहलाता है मेरे दोस्त, डिस इन्वेस्टमेंट कहलाता है। और क्या होगा, थर्ड, जब हमारे पास 20 लाख की कमी होगी तो नई करेंसी को छापना शुरू कर दो, नई करेंसी प्रिंट करना शुरू कर दो, प्रिंटिंग, है ना, या प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी, है ना, नए नोटों की छपाई। लेकिन जब से ही नए नोटों की छपाई करेंगे तो यहाँ पे ना नुकसान हुआ, क्योंकि लगभग 20 करोड़ रुपए चाहिए अगर नई करेंसी आपको छापनी है। अगर ये आपको करना है तो इससे क्या होगा, इससे नुकसान भी है, इससे नुकसान हो सकता है, इससे क्या होगा, इससे नुकसान हो सकता है, इससे नुकसान हो सकता है मेरे दोस्त, इससे नुकसान हो सकता है। अब नुकसान क्या होगा, तो देखो नई नई करेंसी आप लोग छापोगे या छपाई करोगे तो जो तरलता होगी ना, जो तरलता होगी, इसे हम पढ़ाएंगे तरलता, लिक्विडिटी बोलते हैं इंग्लिश में, लिक्विडिटी में आगे पढ़ाऊंगा, लिक्विडिटी, है ना, लिक्विडिटी, जो लिक्विडिटी होगी वो तरलता क्या होगी, बढ़ा देगी, वो तरलता क्या होगी, बढ़ जाएगी। और जैसे ही मेरे दोस्त तरलता बढ़ेगी, जैसे मेरे दोस्त तरलता बढ़ेगी, तरलता बढ़ने के साथ ही क्या बढ़ जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी। तरलता बढ़ने के साथ जो महंगाई होगी वो भी कैसी होगी, वो भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ से आपको एक बात समझ में आई कि अगर लिक्विडिटी बढ़ा दी जाए तो महंगाई भी क्या होगा, बढ़ जाएगी। तो यहाँ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट लिखेंगे आप लोग, लिक्विडिटी में बोल रहा हूँ मैं, आगे महंगाई पढ़ूंगा, लिक्विडिटी पढ़ूंगा, दोनों चीज पढ़ूंगा। आप लोग मतलब ये मत सोचना कि सर ने यहीं छोड़ दिया, लिक्विडिटी नहीं कराई, तो लिक्विडिटी वगैरह सब पढ़ूंगा, है ना। तो बस यहाँ पे आप लोग अच्छे से याद रखेंगे कि लिक्विडिटी, लिक्विडिटी और जो आपका इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होगा, महंगाई, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होगा, महंगाई होगा, ठीक है। तो आखिर इन दोनों में रिलेशन क्या है, इन दोनों में रिलेशन क्या है, तो याद रखना, हमेशा क्वेश्चन पूछ ले तो लिक्विडिटी यदि बढ़ती है तो फिर महंगाई भी कैसी होगी, महंगाई भी आपकी बढ़ेगी। देखिए भाई, हम आगे बात करते हैं सिस्टम ऑफ टैक्सेशन, यानी कि जो टैक्स लग रहा है आपका उसका सिस्टम क्या है, ठीक है, सिस्टम ऑफ टैक्सेशन, टैक्सेशन, सिस्टम ऑफ टैक्सेशन। अब हम पढ़ेंगे क्या, सिस्टम ऑफ टैक्सेशन, यानी कि टैक्स जो लगा वो किस किस आधार पे कैसे कैसे लगता है। देखो सबसे पहला जो है यहाँ पे वो है प्रोग्रेसिव, वो क्या है आपका, वो है प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव को अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो इसको हिंदी में बोलते हैं परगामी, इसको हिंदी में बोलते हैं क्या, परगामी, इसको हिंदी में बोलते हैं क्या, परगामी। अब ये जो परगामी टैक्सेशन है इसके अंदर क्या होगा, तो देखो यदि व्यक्ति की इनकम, यदि व्यक्ति की इनकम बढ़ती है, ठीक है, या फिर बोल सकते हो आप लोग इनकम के साथ क्या बोल सकते हो आप लोग, प्रोडक्शन। यदि इनकम भी बढ़ती है और साथ में क्या बढ़ता है, प्रोडक्शन भी बढ़ता है, तो इससे फिर इफेक्ट क्या पड़ेगा, तो इन दोनों से याद रखना, इनसे जो इफेक्ट पड़ेगा, जो टैक्स की आपकी रेट है, जो टैक्स रेट है आपकी, वो टैक्स रेट भी क्या होगी, वो भी इंक्रीज होगी। याद रखना, यदि आय या उत्पादन, यदि आय या उत्पादन दोनों बढ़ते हैं, दोनों में से कोई सा भी बढ़ता है, तो जो टैक्स की रेट है वो भी क्या होगी आपकी, बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल यदि मुझे यहाँ एग्जाम्पल देना हो इस प्रोग्रेसिव का, यदि मुझे यहाँ पे एग्जाम्पल देना हो तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है यहाँ पे क्या, इनकम टैक्स। सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या रहेगा, इनकम टैक्स। आप लोग सभी अच्छे से जानते हो, मैंने इनकम टैक्स आपको पढ़ा दिया था। जैसे जैसे व्यक्ति की इनकम बढ़ेगी, जैसे जैसे व्यक्ति की इनकम बढ़ेगी उसके ऊपर टैक्स भी उतना ज्यादा ही बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, ये टैक्स अमीरों पर तो लगेगा कैसा, अमीरों पर तो लगता है ज्यादा, जबकि जो गरीब लोग होंगे
जो गरीब हैं उन पे कैसे लग रही है टैक्स, उन पर ये टैक्स लगता है कैसा, कम। ठीक है, उसके बाद हम दूसरे टैक्सेशन की तरफ चलते हैं। तो दूसरा टैक्सेशन है रिग्रेसिव। दूसरा आपका रिग्रेसिव। ठीक है, दूसरा है रिग्रेसिव। हिंदी में बोलते हैं प्रतिगामी, हिंदी में बोलते हैं इसको क्या, प्रतिगामी, हिंदी में बोलते हैं प्रतिगामी, रिग्रेसिव। अब इसमें क्या है, तो इसमें देखिए ये एक ऐसा टैक्स है, ये एक ऐसा टैक्सेशन है जहां पे इनकम बढ़े या फिर प्रोडक्शन बढ़े, या तो इनकम बढ़े या फिर क्या बढ़े, प्रोडक्शन बढ़े। तो इनसे होगा क्या, जो टैक्स रेट है वो कैसी होगी आपकी, वो कम होगी। जो टैक्स रेट है वो कैसी होगी आपकी, कम होगी। यानी कि इनकम बढ़े या फिर उत्पादन बढ़े तो टैक्स रेट जो होगा वो कैसा होगा, कम होगा। अगर मैं बात करूं इसका एग्जाम्पल क्या है ना, तो इसका जो एग्जाम्पल है, वैसे तो मैं बता दूं यह भारत में लागू नहीं हुआ है, इंडिया में ये एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, भारत में लागू नहीं है, लेकिन फिर भी यदि इसी तरह का कोई टैक्स हमें लेना हो, इसी तरह का कोई एग्जाम्पल लेना हो, तो भारत में कुछ समय के लिए एक टैक्स लगाया गया था जिसका नाम था क्या, उत्पादन शुल्क। एक टैक्स लगाया गया था जिसका नाम है क्या, उत्पादन शुल्क, एक्साइज ड्यूटी। क्या नाम है जिसका, एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, तो ये टैक्स लगाया गया था कुछ टाइम के लिए कि हाँ ये ऐसा टैक्स है कि यदि इनकम या प्रोडक्शन बढ़ता है तो जो टैक्स का रेट है वो कम होगा। अब इस कंडीशन में क्या होगा, जब इनकम बढ़ी मेरे दोस्त, जब इनकम बढ़ी तो अमीर जो लोग हैं वो इस टैक्स रेट को कम देंगे, जबकि जो गरीब लोग हैं वो इस टैक्स रेट को कैसा देंगे, वो ज्यादा देंगे। क्लियर होगी ना बात भाई। अब जब इनकम बढ़ी तो अमीर लोगों की इनकम बढ़ी होगी, अमीर लोगों की जब इनकम बढ़ी तो वो टैक्स कम देंगे। ठीक है, और गरीब लोग फिर कैसा देंगे, टैक्स ज्यादा लेंगे। थर्ड यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो थर्ड यहाँ पे है आपका प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल को हिंदी में बोलते हैं आनुपातिक कर, आनुपातिक कर। ठीक है, हिंदी बोलते हैं क्या, आनुपातिक कर। अब ये क्या है, तो देखो व्यक्ति की इनकम बढ़े या कम हो। ठीक है, व्यक्ति की इनकम बढ़े या कम हो, प्रोडक्शन बढ़े या कम हो, टैक्स रेट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, टैक्स रेट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि इनकम या फिर प्रोडक्शन इक्वल होगा मेरे दोस्त किसके, टैक्स रेट के। इक्वल होगा किसके, टैक्स रेट के। कि जितना आपने इनकम किया है या प्रोडक्शन किया है उतनी आपकी क्या रहेगी, उतनी आपकी टैक्स रेट भी रहेगी। ठीक है, अगर मैं इसका एग्जाम्पल लूँ, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो इसका एग्जाम्पल मेरे दोस्त सबसे अच्छा है, आपको मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया जीएसटी का। सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है इसका, जीएसटी का। ठीक है दोस्त, आगे हम चलते हैं। आगे हम देखेंगे टाइप ऑफ डिफिसिट। आगे हम देखें टाइप ऑफ डिफिसिट, है ना, घाटे के प्रकार, यानी कि घाटा किस किस तरह से निकाला जा सकता है उसकी बात करेंगे। और घाटे का मतलब क्या था, यहाँ पे मैंने बताया था जो बजट आपका बनता वो इस घाटे के अनुसार ही बनता है। सबसे पहला है कुल घाटा, सबसे पहला है कुल घाटा, या बोल सकते हैं इसी को आप लोग बजट घाटा, इसी को बोल सकते हैं क्या, बजट घाटा, कुल घाटा, या फिर इसी को बोल सकते हैं आप लोग क्या, बजट घाटा। अब इसमें बजट घाटे में क्या है, तो देखो जितना आपका कुल खर्च है, कुल खर्च में से माइनस कर देंगे आप लोग क्या, कुल आय माइनस कर देंगे तो कुल घाटा आ जाएगा। ठीक है, तो कुल खर्च में से क्या माइनस करेंगे आप लोग, कुल आय माइनस कर देंगे तो कुल घाटा बनकर आ जाएगा। और यही ऐसे ही अपना क्या निकालते हैं हम लोग, इसी अनुसार अपना बजट बनाते हैं। ठीक है, दूसरा है यहाँ पे राजस्व घाटा।
या इसको ही बोलते हैं राजकोषीय घाटा। इसी को बोलते हैं क्या, राजकोषीय घाटा। इसी का दूसरा नाम क्या है, राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा। अब इसमें से क्या है, तो कुल खर्च से माइनस करेंगे क्या, आय, माइनस क्या करेंगे, आय। अब यहाँ पे मैंने केवल आय लिखा है, यानी कि यहाँ पे जो ब्याज होगा ना, या जो लोन है, जैसे लोन है, लोन लिया हमने तो वो भी तो इनकम है, तो यहाँ पे जो लोन है उसको हम लोग इसमें शामिल नहीं करते। यहाँ पे केवल हम लोग इनकम लेते हैं जो हमने अपने आप कमाई है, ठीक है। जो लोन वगैरह लिया वो नहीं लेंगे। थर्ड है, जैसा आपका थर्ड है प्राथमिक घाटा। थर्ड आपका क्या, प्राथमिक घाटा। देखो नोट्स पे पढ़ना बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मजा है, क्योंकि मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। थर्ड है प्राथमिक घाटा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो राजकोषीय घाटा है, राजकोषीय घाटा, उसमें से आप लोग माइनस करेंगे क्या, जो पिछला लोन है, जो पिछला लोन है, ठीक है, जो पिछला लोन है उसको माइनस करेंगे, तो वो आपका आएगा क्या, प्राथमिक घाटा। वो आपका क्या आएगा, प्राथमिक घाटा। यदि पिछला लोन ना दे रखा हो तो फिर जो आंसर आप लोग लगाएंगे वो लगाएंगे जो आपने ब्याज का जो ब्याज दिया है, ठीक है, जो ब्याज दिया है उसको आप लोग देख सकते हैं इस तरह से। अगर पिछला लोन ना दे रखा तो ब्याज के रूप में आप लोग देख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये बजट का यहाँ तक कंप्लीट टॉपिक हो चुका है। अगली क्लास में हम लोग महंगाई से संबंधित बातें पढ़ेंगे, ठीक है मेरे दोस्त। थैंक यू।